नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिट कंपटीशन विद राज में। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बात की थी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की, तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। पिछले वीडियो में हमने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के बारे में पढ़ लिया था। लोग बढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो वर्तमान में भारत में इस समय 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस राज्य में हैं। चलिए एक बार उनको डिटेल से देख लेते हैं कि किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कौन कौन सा फेमस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कभी मिलान करने के लिए पूछ देते हैं तो कभी डायरेक्ट ही पूछ देते हैं। एग्जाम्पल कि गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है। इसी प्रकार हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इस तरह से कई राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पूछ लिए जाते हैं और उनको उनके राज्य से मिलाना होता है या फिर सीधे डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो वर्तमान में भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं। तो अब हमने जैसे मैप बनाया है तो मैप में ऊपर से नीचे हम लोग राज्यवार देखते चलेंगे कि किस राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और वहाँ का फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है जो परीक्षा में अधिकतम टाइम पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब 4 में कौन कौन से नाम हैं उनको मैं मेंशन करता हूँ। जैसे एक है डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद एक है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह में है और इसकी खासियत यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क। अब फिर क्वेश्चन आता है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो हेमिस नेशनल पार्क लेह में जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका नाम है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। और जो चौथा और आखिरी जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है वो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, डचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को कई बार पेपर में पूछा गया है। तो इन तीनों को तो आपको तो तैयार करना ही है। उसके अलावा किश्तवाड़ भी कभी कभी पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण ये चारों हैं, उसमें डचीग्राम, हेमिस और सलीम अली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी हेमिस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार से हम लोगों का जम्मू कश्मीर क्लियर हो गया। उसके बाद उसी क्रम में जब हम उत्तर से नीचे आते हैं तो पड़ता है हिमाचल प्रदेश। तो अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कितने हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो हम पाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब उन 5 के नाम एक बार देख लेते हैं, फिर उनमें से इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। सिमबालबरा, इसको सिमबालबरा पढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए उनको देख लेते हैं। एक है ग्रेट हिमालय, इसी को वृहद हिमालय बोलते हैं। इसको बोलते हैं वृहद हिमालय नेशनल पार्क या वृहद हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है इंदर किला या इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, तो वह है हिमाचल प्रदेश में। फिर खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं पिन वैली या पिन घाटी, तो यह पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी हिमाचल प्रदेश में है। एक है सिमबालबरा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिमबालबरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं। इसका नाम उच्चारण इस टाइप से है कि इसको हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट ही नहीं करा पाते हैं। लेकिन वास्तविकता में सिमबालबरा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का ही राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार हिमाचल प्रदेश भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद उसी के नीचे और उतरते हैं तो हमारा जो राज्य है वो है उत्तराखंड। तो अब आइए उत्तराखंड में देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जब हम लोग उत्तराखंड का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पाते हैं कि उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं।
अब इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में कौन कौन से हैं? तो एक है गोविंद, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है फूलों की घाटी, चौथा है राजाजी नेशनल पार्क, पांचवा है जिम कॉर्बेट, छठा है नंदा देवी। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है उनमें गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एवं नंदा देवी नेशनल पार्क। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनमें जिम कॉर्बेट प्रमुख है, क्योंकि भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट ही था। इसको 1936 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है। उसके बाद नंदा देवी नेशनल पार्क है। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में नैनीताल में है। और इसी के साथ साथ फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, और ये चमोली उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो फूलों की घाटी चमोली में, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी गंगोत्री, जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट है, गंगोत्री, तो कहीं ना कहीं इसमें गंगा शब्द आ रहा है और गंगा का उद्गम भी उत्तराखंड से ही हुआ है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के 6 हमने राष्ट्रीय पार्क देख लिए। उनमें जो इम्पॉर्टेंट है उनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अब इसके बाद आइए देखते हैं हरियाणा, क्योंकि उत्तराखंड के पश्चिम में हरियाणा है, तो हरियाणा में भी देख लेते हैं कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। तो हम पाते हैं हरियाणा में बमुश्किल 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। तो अब उन 2 का नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एक है कलेसर राष्ट्रीय पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क। तो हरियाणा के आइए आगे अब चलते हैं और आते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब उनका एक बार नाम जान लेते हैं। नंबर 1 तो रणथंभौर। जैसा कि आपने राजस्थान के नाम से ही सुना होगा, इतिहास में भी रणथंभौर का एक विशेष स्थान रहा है। तो रणथंभौर के नाम पर ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो एक हो गया रणथंभौर नेशनल पार्क। दूसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। इसको सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य का भी दर्जा प्राप्त है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। अब एक है मुकुंदरा हिल्स, ये पहाड़ी है मुकुंदरा के नाम से। तो मुकुंदरा हिल्स को भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है। और एक बहुत ही फेमस है केवलादेव घाना। इसको कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन के रूप में, सीधे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, कि केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो वो आपका राजस्थान में स्थित है। और जो मरुस्थली है, तो मरुस्थली के नाम से तो आप सीधे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मरुस्थल सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में ही पाया जाता है। तो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए तो वो सीधे राजस्थान से मिलेगा। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हैं वो इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से देखा जाए तो 5 के 5 इम्पॉर्टेंट हैं और सारे कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। तो इनमें एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ कि राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का को वन्यजीव अभ्यारण्य का भी दर्जा प्राप्त है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना पक्षी विहार, इसको पक्षी विहार का भी दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा प्राप्त है, और मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब उसी के नीचे आगे बढ़ते हैं गुजरात। मैं इसको क्रम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका इसी माध्यम से मैप भी क्लियर होता जाए कि राजस्थान के बाद में कौन सा पड़ता है राज्य, तो वो है गुजरात। तो गुजरात में वर्तमान में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए देखते हैं उन 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। तो जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में है या सौराष्ट्र जिले में है। अब गिर फेमस किस लिए है, तो गिर एशियाई शेरों के लिए फेमस है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा गुजरात में। फिर इसका दूसरा जो क्वेश्चन इसी से बनता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए फेमस है। इंडिया में एकमात्र गुजरात ही है जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं और गुजरात में भी वह क्षेत्र है गिर। दूसरा
मरीन या कच्छ की खाड़ी, मरीन या कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो है गुजरात में। जैसा कच्छ की खाड़ी से आपको पता ही होगा कि कच्छ की खाड़ी गुजरात में ही है, तो मरीन या कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है। उसके बाद ब्लैक बक, ये ब्लैक बक एक पक्षी का नाम है, उसी के नाम पे गुजरात का राष्ट्रीय उद्यान है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। एक नया नाम है वसंदा, इसको आप वसंदा भी पढ़ सकते हैं या वंसदा भी पढ़ सकते हैं, तो जैसा आपको उचित लगे। वसंदा या वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो आपके 3 हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन कच्छ राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 गिरी, ब्लैक बक, मरीन, ये गुजरात के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। वहीं चौथा राष्ट्रीय उद्यान वसंदा या वंसदा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रकार गुजरात में टोटल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 4 है। अब गुजरात के नीचे दक्षिण में आते हैं तो हम आते हैं महाराष्ट्र में। तो अब देखते हैं कि महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो महाराष्ट्र में भी उत्तराखंड की भांति ही 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं टोटल। जैसे उत्तराखंड में हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान थे, सेम उसी तरह महाराष्ट्र में भी 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो अब उन 6 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम एक बार देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं उनमें से महत्वपूर्ण कौन है। तो महाराष्ट्र के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में एक है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका बोरीवली में पड़ता है। बम्बई का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है बोरीवली, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली में है। उसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसका जो पेंच का जो क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में मिलता हुआ है। ऐसे मान लीजिए, मतलब आधा पेंच एमपी में पड़ता है और आधा पेंच महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान अगर आए तो इसको ऑप्शन के हिसाब से ही आप टिक करिए। हो सकता है आपने याद कर रखा हो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको पेंच नाम से जानते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और आपने याद कर रखा है महाराष्ट्र, लेकिन ऑप्शन में दे दिया गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तब इसमें मध्य प्रदेश सही होगा। तब इसमें आप तो सोचेंगे कि मैंने महाराष्ट्र पढ़ा और महाराष्ट्र ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन गलत है? तो क्वेश्चन गलत नहीं है बिल्कुल, आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करिए, क्योंकि जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है। एक राष्ट्रीय उद्यान है तदोबा, नाम से आप समझिए, तदोबा, तबोदा नहीं, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान। और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। फिर नाम है चांदोली या चंदौली, इसी को बोलते हैं। हालांकि चंदौली यूपी में है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है चांदौली, या चांदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में टोटल संजय गांधी, पेंच, तदोबा, नवेगांव, चांदौली मिला के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। लेकिन इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों जगह है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और चांदौली राष्ट्रीय उद्यान। अब महाराष्ट्र के बाद नीचे आते हैं तो हमें गोवा मिलता है। तो अब देख लेते हैं गोवा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जब हम गोवा का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पाते हैं कि गोवा में मात्र 1 राष्ट्रीय उद्यान है। इस दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट है कि गोवा एक छोटा सा राज्य है और उसमें मात्र 1 राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम महावीर नेशनल पार्क या महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। कई बार पीसीएस के क्वेश्चन में भी सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो हम लोग नॉर्मली गोवा को छोड़ देते हैं क्योंकि गोवा दिखने में बहुत ही छोटा राज्य है, तो हम लोग सोचते हैं कि गोवा में तो कोई राष्ट्रीय उद्यान होगा ही नहीं। लेकिन गोवा में मात्र 1 राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आइए अब देखते हैं कर्नाटक में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो हमें ज्ञात होता है कि 5 राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में भी हैं, तो उनके नाम देख लेते हैं और उनमें फेमस कौन कौन से हैं। तो कर्नाटक में एक जो सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान।
क्वेश्चन में सीधे सीधे यही पूछ दिया जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है कर्नाटक में। दूसरा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजीव गांधी के नाम से है। ये राजीव गांधी वही कांग्रेस वाले हैं, उन्हीं के नाम पे इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक कर्नाटक में है और दूसरा आंध्र प्रदेश में है। लेकिन आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का जो वास्तविक नाम है वो रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान नाम है। इसे उपनाम राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है। और जबकि जो वास्तविक राजीव गांधी नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में है। इसका कोई दूसरा उपनाम नहीं है, इसका केवल एक ही नाम है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है। पर अंसी राष्ट्रीय उद्यान में भी ऊपर बिंदी लगी हुई है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में भी शुरू के अक्षर में बिंदी लगी हुई। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कर्नाटक में है। इसी प्रकार बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। तो इस प्रकार हमने कर्नाटक पे डिस्कस कर लिया कि कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनमें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। अब आइए कर्नाटक के नीचे है केरल। तो केरल पे बात करते हैं कि केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जब केरल को पढ़ते हैं हम तो पाते हैं वहाँ पे 6 राष्ट्रीय उद्यान। तो अभी जितना हमने डिस्कस किया उसमें ये तीसरा राज्य है जिसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान पाए जा रहे हैं। इसके पहले हमने महाराष्ट्र को डिस्कस किया जिसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान थे, और महाराष्ट्र के पहले हमने उत्तराखंड को डिस्कस किया था जिसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान थे। तो अब बात कर लेते हैं केरल के 6 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो जो केरल में जो 6 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन पे पहले 2 पे मैं बात कर लेता हूँ। तो वो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये पेरियार एक संत हुए या एक व्यक्ति हुआ केरल में, केरल की सारी दिशा और दशा बदल दी, इतिहास और भूगोल बदल दिया, वह था पेरियार। तो उसी के नाम से पेरियार उद्यान भी है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, और इसी के नाम से केरल में एक नदी भी बहती है जिसको पेरियार नदी बोलते हैं। तो इस मायने में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। दूसरा आता है साइलेंट वैली। इसका सिंपल से एक क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पे है। इसको साइलेंट इंग्लिश नाम है, इसको हिंदी में शांत बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या इतना ही पूछ दिया जाता है कि शांत घाटी कहाँ है। तो इसका सीधा उत्तर होता है केरल। इसके बाद जो 4 प्रमुख नाम और बचते हैं उनमें 3 में लास्ट में 16 शब्द आता है। तो उनकी पहचान आप 16 से कर सकते हैं कि अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान लिखा है और उसमें लास्ट में 16 है तो इसका मतलब वो केरल से है। उनके नाम अन्नामुडी, पंबाडूम, मथीकेटन, इनमें आखिरी में 16 लगा है। अन्नामुडी 16, पंबाडूम 16, मथीकेटन 16, ये सब आपके केरल के हैं। और एक है इरीकुलम, इवारीकुलम तो केरल से ही सटा हुआ एक राज्य है तमिलनाडु। तो आइए तमिलनाडु के बारे में भी देख लेते हैं कि उद्यान है। उनमें प्रमुख है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिएगा आपको पूरा गांधी परिवार नीचे मिल रहा है। सबसे नीचे तमिलनाडु, यहाँ पे माँ मिलेगी इंदिरा गांधी। उसके बाद हल्का सा ऊपर आएंगे तमिलनाडु के तो ऊपर है कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपको राजीव गांधी जिंदा मिलेंगे, राजीव गांधी नाम से मतलब नेशनल पार्क मिलेगा। फिर जब उसके ऊपर आप जाएंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अभी हमने पढ़ा था संजय गांधी मिले थे। तो इस प्रकार से हम क्रमशः जब ऊपर बढ़ेंगे तो देखेंगे गांधी परिवार बैठा हुआ है। तो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, दूसरा मुदुमलाई नेशनल पार्क। उसके बाद मैंने अभी बताया था तमिलनाडु से गुंडी, जैसे डा में ऊ की मात्रा वैसे गा में ऊ की मात्रा। तो तमिलनाडु में एक और नेशनल पार्क है जिसको गुंडी नेशनल पार्क बोलते हैं। चौथा मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी हम लोगों ने पढ़ रखा है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। तो मन्नार की खाड़ी से ही एक नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी के ही नाम से एक नेशनल पार्क है तमिलनाडु में जिसका नाम है मन्नार नेशनल पार्क। आखिरी जो नेशनल पार्क है उसका नाम है मुर्कुथी। तो मुर्कुथी नेशनल पार्क। हालांकि ये ज़्यादा बार क्वेश्चन में आया नहीं है, लेकिन जो बाकी 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं कई बार उनकी डिमांड काफ़ी हद तक क्वेश्चनों में रही है। इनमें से प्रमुख हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क मुर्कुथी को मिला के ये 5 नेशनल पार्क हैं जो तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जिनमें ये 4 महत्वपूर्ण हैं।
उसी के बाद अब तमिलनाडु के उत्तर में है आंध्र प्रदेश। तो आइए आंध्र प्रदेश से जुड़े नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश में हम 3 नेशनल पार्कों को पाते हैं। इनमें पापीकोंडा, राजीव गांधी या इसी का हमने दूसरा नाम रामेश्वरम बताया था। तो पापीकोंडा, रामेश्वरम और वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, जिनका नाम है पापीकोंडा। ये पापीकोंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा राजीव गांधी, इसका राजीव गांधी ओरिजिनल में राजीव गांधी नाम नहीं है, इसका नाम है रामेश्वरम। अब अगर आप ज्योग्राफी के लोकेशन से रामेश्वरम को टच करेंगे तो वो तमिलनाडु में है, तब आप गलत कर जाएंगे। तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि रामेश्वरम वास्तव में है वो तमिलनाडु में है, लेकिन जो रामेश्वरम राष्ट्रीय पार्क है वो आंध्र प्रदेश में है, जिसका दूसरा नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो रामेश्वरम नेशनल पार्क आपका तमिलनाडु में न होके आंध्र प्रदेश में है, जबकि रामेश्वरम तमिलनाडु में है। रामेश्वरम नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। वेंकटेश्वर के मंदिर, कई मंदिर आंध्र प्रदेश में ही हैं। तो ये 3 आपका क्लियर हो गए कि वेंकटेश्वर, राजीव गांधी और पापीकोंडा, ये तीनों नेशनल पार्क आपके आंध्र प्रदेश में हैं। इसके बाद 3 ही नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश से ऊपर जब उठेंगे तो पहुंचेंगे तेलंगाना में। तो 3 ही नेशनल पार्क तेलंगाना में मिलते हैं। तो एक है काशू ब्रह्मानंद, ये सब नाम आपके नए मिलेंगे क्योंकि ये दक्षिण के क्षेत्र है ना, तो ये उत्तर से मिलते जुलते नहीं होंगे। तो एक का नाम है काशू ब्रह्मानंद, दूसरे का नाम है महावीर हरिना और तीसरे का नाम है मुर्गा वानी। इसको आप सिंपल ये समझिए, मुर्गा वानी। तो ये हो गया तेलंगाना। अब आइए इसके ऊपर, तेलंगाना के ऊपर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल को देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। उनमें से तीनों प्रमुख हैं, इंद्रावती, गुरु घासीदास और कांगेर घाटी। जैसे हमने केरल में शांत घाटी पढ़ी थी, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी है। तो छत्तीसगढ़ के जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें तीनों प्रमुख हैं। कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जस्ट पूर्व में है ओडिशा। तो ओडिशा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो उड़ीसा में हम 2 राष्ट्रीय उद्यानों को पाते हैं और दोनों ही राष्ट्रीय उद्यानों को दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से एक नाम है भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों ही बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको कंठस्थ ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान को पाते हैं, एक है भितरकणिका, दूसरा है सिमलीपाल। तो इसके बाद अब चलते हैं उड़ीसा से ऊपर झारखंड में मात्र 1 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि झारखंड में एक बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो जो हम लोग कहानी पढ़ते थे राजा बैताल वाली, उस हिसाब से कि बैताल। तो झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है या बैताल। तो अब आगे झारखंड से जो पूरब में राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो आइए पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आइए देख लेते हैं उन 6 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम और उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं। तो एक है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा नेशनल पार्क। फिर दूसरा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान या जलदापारा या जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। ये फेमस है अपने एक सींग वाले राइनो या गैंडे के लिए फेमस है। इसके बाद एक है नवोरा घाटी, जैसे शांत घाटी थी उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में है नवोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और एक है गुरुमारा, इसको गोरुमारा पढ़ें या गुरुमारा पढ़ें, जैसे आप उचित समझे वैसे पढ़ें। तो एक है गोरुमारा या गुरुमारा, दूसरा है सिंगलीला। सिंगलीला को आप ऐसे याद रखिएगा कि जलदापारा जो फेमस है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए, और एक सींग वाले गैंडे के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सींग। और उसी के अनुसार उसी की तरह एक यहाँ पे और राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसका नाम है सिंगलीला। तो पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। उनमें से इम्पॉर्टेंट उद्यानों में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, नवोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। अर्थात पश्चिम बंगाल के सारे राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो सुंदरवन, जलदापारा और बुक्सा, 3 राष्ट्रीय उद्यान सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, बुक्सा, सुंदरवन और जलदापारा। इसके बाद पश्चिम बंगाल
उसके पश्चिम बंगाल के पश्चिम में हम देखते हैं तो बिहार राज्य है। तो बिहार में मात्र एक नेशनल पार्क है। आइए बस उसके नाम की चर्चा कर लें। तो बिहार में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो है बिहार में। इसके बाद बिहार के जस्ट पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हम पाएंगे उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे है, तो ये लखीमपुर खीरी जिले में है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है। तो इस प्रकार हम बिहार में भी पढ़ चुके और यूपी में भी पढ़ चुके। अब जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र या राज्य आता है वो एमपी आता है। तो आइए देख लेते हैं एमपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और उसके बाद हमारा पूर्वोत्तर भारत शेष बचता है। तो पूर्वोत्तर भारत में जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ देख लेते हैं छोटे छोटे राज्य हैं कि कितने कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, और इसके माध्यम से फिर हमारा राष्ट्रीय उद्यान का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। भारत में किसी राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो आइए उन 9 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम देख लेते हैं और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे मध्य प्रदेश में पेंच, पन्ना, प्रियदर्शनी, मैंने ऐसे क्रम में लिखा है जिससे याद करने में आसानी होगी। तो पेंच, पन्ना, प्रियदर्शनी, यहाँ पे प्रियदर्शनी को ही इंदिरा या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। पेंच मैंने अभी पढ़ाया था कि महाराष्ट्र में भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। तो पेंच, पन्ना, प्रियदर्शनी, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इसके अलावा मंडला, माधव, बांधवगढ़, ये भी मध्य प्रदेश के ही हैं। मंडला को ही फोसिल बोलते हैं, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान या मंडला राष्ट्रीय उद्यान। तो मंडला राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 भी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कान्हा, संजय, सतपुड़ा, ये भी मध्य प्रदेश में है। इनको मैंने 3-3 के क्रम में ऐसे लिखा है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। जैसे पेंच, पन्ना, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी को ही वन विहार बोलते हैं। तो पेंच, पन्ना, प्रियदर्शनी, मंडला, माधव, बांधवगढ़, मंडला को ही फोसिल बोलते हैं। और कान्हा, संजय, सतपुड़ा, कान्हा, संजय, सतपुड़ा, माधव, मंडला, बांधवगढ़ और पेंच, पन्ना, प्रियदर्शनी, इस टाइप से आप 9 मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को याद कर सकते हैं। और इसमें 9 के 9 इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने इनका एक क्रम बना के लिखा दिया है ताकि आसानी से याद हो सकें। उसके बाद अब एमपी से बाहर निकल के बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। तो पूर्वोत्तर राज्यों में हम क्रमशः देख लेते हैं। सबसे पहले सिक्किम में देख लेते हैं। सिक्किम में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी था। तो सिक्किम में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व था जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है, तो वो है कंचनजंगा। तो सिक्किम का कंचनजंगा ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो सिक्किम के आगे बढ़ते हैं असम। असम में हम 5 राष्ट्रीय उद्यान पाते हैं। अब उनके नाम क्रमशः कांजीरंगा, आपको बहुत फेमस, गैंडे के लिए फेमस है कांजीरंगा। उसके बाद डिब्रू सेखाव, ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व में भी था। तो कांजीरंगा, डिब्रू सेखाव, मानस भी असम में ही है, और ओरंग तथा नमेरी। तो इस प्रकार असम में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका नाम है कांजीरंगा, डिब्रू सेखाव, मानस, ओरंग, नमेरी। अब असम से आगे बढ़ते हैं पूर्व में तो पाते हैं अरुणाचल प्रदेश आता है। तो आइए अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो जब अरुणाचल प्रदेश पहुंचते हैं तो वहाँ भी हम पाते हैं कि वहाँ केवल 2 के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब वो 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन है, इनमें से एक तो बहुत ही फेमस है जिसका नाम है नांदफा। नांदफा सीधे सीधे क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है कि नांदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उसका सीधे आंसर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान, तो अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, एक का नाम है नांदफा, दूसरा का नाम है माउलिंग। अब अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही दक्षिण में उतरेंगे तो एक राज्य है नागालैंड। तो नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, तो नागालैंड में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसका नाम है इंटाकी या इसी को लोग बोलते हैं इटाकी।
तो हमारा नागालैंड में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, इटाकी। उसके बाद नागालैंड से नीचे उतरते हैं मणिपुर। तो जब मणिपुर में आते हैं तो वहाँ भी मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उस उद्यान को बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि वो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। तो उसका नाम आप अगर गेस कर सकते हैं तो कमेंट पे लिखिए, अदरवाइज तो मैं बता ही दूंगा कि मणिपुर में जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है उसका नाम है केबुल लामजाओ। इसकी खासियत यही है कि यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में है, जिसका नाम केबुल लामजाओ है। मणिपुर से नीचे हम आते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में हमें दो राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं। दो राष्ट्रीय उद्यान कौन से? एक का नाम है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरे का नाम है फांग फुई। तो एक है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है फांग फुई राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम के जस्ट नीचे, मिजोरम के जस्ट पश्चिम में आते हैं हम तो त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा राज्य में भी हमें दो राष्ट्रीय उद्यान मिलते हैं, एक क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा है बिसो। एक क्लाउडेड लेपर्ड और दूसरा बिसो। अब त्रिपुरा के जस्ट पश्चिम में देखते हैं तो हमारा मेघालय आता है। मेघालय में भी दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक नोकरेक है जिसको हमने बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ा था। तो एक है नोकरेक, दूसरा है बालाफरम। तो एक नोकरेक है, दूसरा बालाफरम, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, नोकरेक और बालाफरम दोनों। अब इसके बाद जो शेष बचता है वो हमारा अंडमान निकोबार बचता है, ये द्वीप समूह है। तो हमारा जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश, उसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद अगर कोई द्वीप समूह आता है जिसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें भी सेम 9 राष्ट्रीय उद्यान है। अब आइए बस उनकी चर्चा कर लेते हैं कि वो 9 राष्ट्रीय उद्यानों में नाम क्या क्या है, उसके बाद हमारा राष्ट्रीय उद्यान चैप्टर आज से खत्म। तो अंडमान निकोबार में एक है कैंपबेल खाड़ी या कैंपबेल बे, कैंपबेल खाड़ी, दूसरी है गलतिया खाड़ी। इसको कैंपबेल, एक अंग्रेज था कैंपबेल, उसी के नाम पे है कैंपबेल खाड़ी। दूसरा है गलतिया खाड़ी, गलतिया मतलब जैसे हम लोग गलती नहीं कर देते हैं तो उसी प्रकार से गलतिया खाड़ी। और जो एक और है बटन द्वीप समूह है या बटन आइलैंड है, तो वो कई भागों में डिवाइड है, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान अलग अलग हैं, इनका मतलब एक ही नाम नहीं है। ये 3 अलग अलग क्षेत्र हैं और 3 अलग क्षेत्र के अनुसार इनका 3 अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। तो नॉर्थ बटन, साउथ बटन, मिडिल बटन आइसलैंड, ये 3 अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके बाद महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में भी है। जैसे महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, उसी प्रकार अंडमान निकोबार में झांसी रानी मरीन राष्ट्रीय उद्यान भी है, झांसी रानी या रानी झांसी मरीन उद्यान। इसके बाद एक राष्ट्रीय उद्यान और है जिसको माउंट हैरियट बोलते हैं। माउंट हैरियट, इसको आप ऐसे याद रखिए, टाटा की एक गाड़ी आई है जिसका नाम है टाटा हैरियर। तो उसी प्रकार से माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो अंडमान निकोबार में है। और सबसे लास्ट में सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार का राष्ट्रीय उद्यान है। इसको आप ऐसे याद रखिए कि सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे उच्चतम बिंदु है, सबसे उच्चतम चोटी है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको याद होगा कि अंडमान निकोबार की सबसे उच्चतम चोटी सैंडल पीक है और सैंडल पीक के नाम से ही एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो आज इस प्रकार हमने राष्ट्रीय उद्यानों का चैप्टर खत्म कर लिया। चलिए अब आगे की क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर से, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया भी हमें व्यक्त करिए। धन्यवाद।